नमस्कार बुक चैनल में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएसआई 2021 पीसीएस भी आ रहा है और आरओ भी आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट सीरीज जो है एक मैंने ये इसको स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट सीरीज का ये पहला पार्ट है। इसके बाद धीरे धीरे करके जिसमें आपको कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होता है किसी भी सब्जेक्ट में, इसमें रीजनिंग ही वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब कुछ इसमें जो है आपका जो कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर करेंगे और जिसमें कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। यूपीएसआई 2021 के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है हिंदी मीडियम के लिए 1 मार्च से, और इंग्लिश मीडियम के लिए आपका ये शुरू हो रहा है 10 मार्च से। ठीक है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इन 2 नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि प्रश्नकाल और शून्यकाल वास्तविकता में होता क्या है, और लगभग यूपीएसआई 2016 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे उसका निपटारा करेंगे कि क्या चीज होती है। तो सबसे पहले देखते हैं संसदीय कार्यवाही के साधन। संसदीय कार्यवाही मतलब क्या होता है कि संसद में जो जितने भी तरीके की जो भी बोलते हैं या फिर क्वेश्चन पूछते हैं वो सब संसदीय कार्यवाही में आता है। वोटिंग वगैरह जो भी कुछ होता है संसद के अंदर वो सब संसद की कार्यवाही होता है। मतलब कि आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग क्या होती है वो आपका इसमें आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि संसदीय कार्यवाही के 2 मुख्य साधन हैं। साधन तो बहुत सारे हैं क्वेश्चन पूछने के या फिर जो है अपनी बात को कहने के, बट मेनली संसद के डेली के पार्ट में 2 सबसे मेन पार्ट बोले जाते हैं। तो उसमें से पहला पार्ट होता है प्रश्नकाल, ठीक है, जिसको कि हम इंग्लिश में क्वेश्चन आवर कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। और सेकंड जो है आपका है शून्यकाल, मतलब 0 आवर। ये 2 ऐसे साधन हैं जिनसे कि संसद का लगभग 70% काम इन्हीं में ही आपका जो है संसदीय जो प्रोसीडिंग होती है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है, उनमें इन्हीं 2 में जो है काम सबसे ज्यादा आपका किया जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल और शून्यकाल। उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग करके हम इसको देखेंगे कि अलग अलग क्या चीज है ये और इसमें क्या क्या चीजों में अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल को इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, मतलब पूछना, कुछ ना कुछ वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछते होंगे। तो संसद की कार्यवाही का ये पहला घंटा होता है। जैसे कि जब जो है स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जो पहला वाला जो आपका जो पहला पीरियड जो होता है वो उस टाइप का ये समझ लीजिए कि पहला जो घंटा होता है उसको प्रश्नकाल बोलते हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही आपका जो है क्वेश्चन आवर शुरू हो जाता है। अब इस क्वेश्चन आवर में क्या होता है, इसमें सदस्य जो है वो प्रश्न पूछते हैं और मंत्री जो है नॉर्मल उत्तर देते हैं। आपने नॉर्मल देखा होगा कि जब भी जैसे आप कभी भी लोकसभा या राज्यसभा टीवी खोल के देखेंगे, अब तो वो संसद टीवी हो गया है कंबाइन होके, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब संसद की प्रोसीडिंग पूरे दिन दिखाते हैं वो, ठीक, जब चल रही होती है तो पूरे दिन दिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है, उसके बाद मंत्री कोई जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो उठता है, तो इस तरीके से जो है वो आगे चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें सदस्य नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और मंत्री जो है सामने जो मंत्री, जो सरकार का मंत्री है, वो आपका उत्तर देता है। जैसे कोई मान लीजिए किसी आदमी ने पूछा कि ये बताइए कि बजट, वो क्या नाम है, सरकार ऐसे इतना पैसा कहां पर खर्च कर रही है, तो वहां पर वित्त मंत्री या कॉमर्स मिनिस्टर, ठीक है, वाणिज्य मंत्री जो है वो आपका जवाब देगा वहां पे। तो इस तरीके से होता है। प्रश्न 3 तरीके के होते हैं। जैसे प्रश्नकाल में प्रश्न 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है उसको कहते हैं तारांकित, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ड। ठीक है, तारांकित या फिर स्टार्ड, जैसे कि किसी पे स्टार लगा हुआ होता है। ठीक, उसमें क्या होता है, स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें उत्तर मौखिक दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मंत्री जी ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे बता दीजिए आप, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो विशेष जो मंत्री है वो उठेगा, वो जवाब देगा, और उसके बाद काउंटर क्वेश्चन भी वो बंदा पूछ सकता है। ठीक है, जिसने क्वेश्चन पूछा है वो दोबारा भी क्वेश्चन पूछ सकता है उसी को रिलेटेड, कि मैं ये नहीं, मैं इस तरीके से पूछना चाहता हूं कि ऐसा ऐसा करके। तो स्टार्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसमें कि उत्तर मौखिक दिया जाता है और पूरक प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। यूपीएसआई 2016 यूपी पीसीएस, इसमें क्वेश्चन रिपीटेड रहता है ये, ठीक है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन थोड़े से आपके इन डेप्थ में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अतारांकित, मतलब अनस्टार्ड क्वेश्चन। ठीक, अब यहां पर क्या है, यहां पर जो है स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये चीज बता रहा हूं कि तारांकित में उत्तर जो है हमेशा मौखिक दिया जाएगा और काउंटर क्वेश्चन, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन अतारांकित में क्या होता है, इसमें लिखित रिपोर्ट की आवश्यकता होती है और इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद मंत्री बकायदा उसको लिखित में जवाब देगा, ठीक है, और लिखित में जवाब देगा, और उसके बाद जो है बकायदा उसके ऊपर जो काउंटर क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। क्वेश्चन ये आ जाता है कि अनस्टार्ड, मतलब अतारांकित प्रश्नों में क्या पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो नहीं पूछा जा सकता इसमें, लेकिन तारांकित प्रश्नों में पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो ये मेन जो है आपके जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं वो यही है कि तारांकित में प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोबारा, और अतारांकित में आपने क्वेश्चन पूछा, एक बार जवाब मिल गया आपको लिखित में, और उसके बाद जो है आपको जो है पूरक प्रश्न आप पूछ नहीं सकते, काउंटर क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते, हो गया काम आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अल्प सूचना प्रश्न में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि संसद की कार्यवाही में अल्प सूचना प्रश्नों के लिए कितने दिनों का नोटिस देना आवश्यक है। तो दोस्तों इसमें कम से कम 10 दिन का नोटिस देना आवश्यक है, अनिवार्य होता है। मतलब 10 दिन पहले आप बताओगे कि मुझे जो है ये क्वेश्चन पूछना है उस विशेष मंत्री से, तब उसका जो है इसमें उत्तर मौखिक दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो उत्तर होता है वो मौखिक दिया जाता है। जो मंत्री होता है सामने या कोई सदस्य होता है, वो उत्तर जो देगा वो मौखिक रूप में देगा, वो ऐसे लिखित विखित में नहीं देगा। ठीक, तो ये 3 के 3 प्रश्न काल में ये 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चंस में आपके पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर मौखिक दिया जाता है। अनस्टार्ड में जो है इसमें लिखित रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। लिखित रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि बकायदा जो मंत्री है वो लिखित में देगा, और जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो लिखित में देगा, और उसके बाद काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे उस पर। हो गया, एक बार में आपने पूछ लिया, एक बार में उन्होंने बता दिया। फिर है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अल्प सूचना प्रश्न, मतलब इसमें कम से कम 10 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। जो भी सदस्य सब पूछेगा उसको बकायदा 10 डेज का उसको नोटिस देना जरूरी होगा। नोटिस के बाद जो है वो आपका जो उत्तर देगा मंत्री या फिर मंत्री जो जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आपका लिखित में, वो आपका जो है मौखिक में आपका जो उत्तर देगा। अल्प सूचना में मौखिक में क्वेश्चन उत्तर दिया जाता है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यही होती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है शून्यकाल। शून्यकाल में क्या होता है, 0R, इसका इंग्लिश में मतलब होता है 0R। 0R क्या होता है, जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होता है वह तुरंत उसके बाद जो है शून्यकाल शुरू हो जाता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है, और शून्यकाल जो है आपका ये, इसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। मतलब कोई पहले से सूचना कुछ नहीं देनी है, रैंडमली क्वेश्चन कोई भी किसी से पूछ सकता है। सदस्य जो है वो सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं रैंडमली, मतलब बिना उसके लिए कोई सूचना वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं होती है शून्यकाल में। ये इसलिए होता है, इसको एक हेल्दी कन्वर्सेशन की वजह की मानते हैं कि आदमी जो है उसको क्या पता कुछ ऐसा जो है कुछ ऐसा काम हो जो कि नोटिस देना उसके लिए अनिवार्य ना हो, कुछ छोटा सा प्रश्न हो उसके लिए इतना लंबा प्रक्रिया हो, तो इसलिए उसको जो है सारे मामलों को, जो छोटे मोटे मामले होते हैं उनको शून्यकाल में जो है निपटाया जाता है। यह प्रक्रिया भारत की देन है, इस चीज को ध्यान रखना कि यह प्रक्रिया जो है सबसे पहले भारत ने ही स्टार्ट करी है, और फिर बहुत सारे विभिन्न देशों ने भी इसको अपनाया है। ठीक है, इसका इनोवेशन जो है भारत ने किया है, इससे पहले कहीं नहीं था। इंडिया ने ही 0R जो शून्यकाल की व्यवस्था है उसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, यह प्रक्रिया 1962 से जारी है। अब क्वेश्चन कैसे स्टेटमेंट में आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि शून्यकाल भारत के संविधान में शुरुआत से ही है, या फिर शून्यकाल जो है संसद की कार्यवाही में 1952 से ही लागू है। तो गलत चीज, 1962 से ये लागू हुआ था। ठीक है, मतलब शुरुआत में नहीं। शून्यकाल जो है भारतीय संविधान के संसद की प्रक्रिया में दे रखा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शून्यकाल जो है वो अनौपचारिक साधन है, उसके लिए मतलब एक तरीके से वो संविधान में स्पेशल कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, कि हाँ बाकायदा लिखा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये एक अनौपचारिक इनफॉर्मल जो है आपका जो है ये साधन होता है, इनफॉर्मल साधन। तो शून्यकाल के बारे में आपका जो है संविधान में कहीं भी कोई चर्चा नहीं करी गई है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर स्टेटमेंट ऐसा आ जाता है तो आपको वो स्टेटमेंट को, जैसे अगर स्टेटमेंट आ जाए कि संविधान में शून्यकाल की चर्चा करी गई है, तो गलत, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। संविधान की किताबों में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि हाँ ऐसे इस तरीके से शून्यकाल नाम की एक चीज होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संसद की प्रोसीडिंग का पार्ट है, वो संविधान का पार्ट नहीं है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी दोस्तों। इस तरीके से ही जो है शॉर्ट जो आपका जो है कंसेप्चुअल बेस्ड है, वो आपका कंसेप्ट को क्लियर करा जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।